हाय फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 30 क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, जिसमें से 4 ऑप्शंस हर क्वेश्चन में दिया है और इसमें से एक सही आंसर है। मेरे बताने से पहले आप लोग सबसे पहले कमेंट करेंगे, फिर इधर से बताएंगे ताकि आप लोग को भी याद रहेगा और जो याद नहीं है वो याद हो जाएगा। तो इसमें 30 क्वेश्चंस हैं, एक एक करके हम लोग करेंगे। आप लोग पूरा वीडियो में बने रहें। इसमें बेसिक्स क्वेश्चंस लिए गए हैं, सीडीपी के बेसिक्स क्वेश्चन जो सभी स्टूडेंट्स को आना चाहिए। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 में है, बाल विकास का मुख्य स्रोत क्या है। हमने इसको इंग्लिश में भी दिया है ताकि जो स्टूडेंट इंग्लिश के हैं उसको समझ में आ जाए, और कोई ऐसा वर्ड होता है जो कि हिंदी में समझ नहीं आता है लेकिन इसमें इंग्लिश में आ जाता है, तो इसलिए हमने इसको इंग्लिश में भी दिया है ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। क्वेश्चन 1 है, बाल विकास का मुख्य स्रोत क्या है। व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। उसका मुख्य स्रोत बाल विकास का क्या है। ऑप्शन ए, परीक्षा में सफल होना। क्या बाल विकास का मुख्य उद्देश्य परीक्षा में सफल होना है, या शारीरिक वृद्धि करना है, या स्वर्णगीन विकास यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, या मानसिक क्षमता। सवाल कह रहा है कि बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, आखिर उसका उद्देश्य क्या है। तो आप लोग जवाब कमेंट करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है सभी स्टेज में बच्चा तरक्की कर रहा हो, यानी कि उसको पढ़ाई में भी वो अच्छा है और वो दूसरे के से बोलने में भी अच्छा है, उसका व्यवहार भी सबसे अच्छा है, तो इसको बोलते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट। तो बाल विकास का मुख्य उद्देश्य है ओवरऑल डेवलपमेंट। इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है। मतलब बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या होता है। मीनिंग ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए, शिक्षक केंद्रित यानी कि टीचर सेंटर्ड, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, बुक सेंटर्ड, एग्जाम सेंटर्ड। इसको सही से पहले पढ़ना है। मीनिंग ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है, मतलब इसका मतलब क्या होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शंस बी, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, विद्यार्थी के अनुसार, यानी कि विद्यार्थी के अनुसार शिक्षा होना चाहिए। विद्यार्थी के अनुसार शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है विद्यार्थी के अनुसार शिक्षा, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट एजुकेशन। ऑप्शन सी में इसमें चलते हैं। क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में है, पियाजे ने किसका अध्ययन किया। बहुत ही मशहूर है ये नाम, आप सबको पता है। इसने किसका अध्ययन किया। पियाजे स्टडीड विच डेवलपमेंट। मैंने पहले कहा ये बेसिक्स क्वेश्चन है, ये सबको आना चाहिए और जिसको आता भी है वो रिवाइज कर लें। इसमें 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीडीपी के मतलब बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन है, ये सबको आना चाहिए। तो पियाजे स्टडीड विच डेवलपमेंट, पियाजे ने किसका अध्ययन किया। मोरल डेवलपमेंट का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। हिंदी में देखेंगे। ऑप्शन ए, नैतिक विकास, संज्ञात्मक विकास, भावनात्मक विकास और सामाजिक विकास। तो इसका सही ऑप्शन आप लोग कमेंट करें। इसका सही आंसर है आंसर बी, ऑप्शन बी, यानी कि कॉग्निटिव विकास, संज्ञात्मक विकास। पियाजे ने किसका अध्ययन किया, तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञात्मक विकास। क्वेश्चन 4, सीखने की सर्वश्रेष्ठ अवस्था कौन सी है। सर्वश्रेष्ठ का मतलब बेस्ट, अवस्था स्टेज। मैंने इसीलिए इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल किया है ताकि जिसको हिंदी समझ नहीं आता वो इंग्लिश में समझ सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ मतलब बेस्ट और अवस्था मतलब स्टेज। विच इज़ द बेस्ट स्टेज फॉर लर्निंग, यानी कि सीखने की सबसे बेहतर स्टेज कौन सी है। वयस्क अवस्था, चाइल्डहुड, किशोरावस्था,
या बालावस्था या ओल्ड एज, इसमें से कौन सा है बेस्ट अवस्था? आप लोग आंसर कमेंट करें। चलिए, इसका आंसर है सी, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड सबसे बेस्ट स्टेज है सीखने के लिए। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और कमेंट करें आंसर ताकि याद रहे। क्वेश्चन 5, प्रेरणा का संबंध किससे है? प्रेरणा मतलब मोटिवेशन। मोटिवेशन इज रिलेटेड टू, प्रेरणा का संबंध किससे है? मोटिवेटेड किससे रिलेटेड है? डिज़ायर इच्छा से, आवश्यकता से, प्रयास से या इन सभी से? मोटिवेशन का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है डी, इन सभी से, इच्छा से भी, आवश्यकता से भी, प्रयास से भी। इसका संबंध सबसे है। क्वेश्चन 6, इसी तरह आप लोग बने रहें और ये बेसिक्स क्वेश्चन को याद करें। क्वेश्चन नंबर 6, विकास का सिद्धांत है कि, यानी कि विकास का सिद्धांत क्या है? विकास का सिद्धांत है कि, इसका मतलब यह है कि विकास का सिद्धांत क्या है? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास रुक जाता है, विकास जीवन भर चलता है, विकास केवल बचपन में होता है, विकास अनियमित होता है। इसका सही आंसर क्या है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और ये एग्ज़ाम में आता भी है। तो इसका सही आंसर क्या है आप लोग बताएं। इसका सही आंसर है, क्वेश्चन 6 का सही आंसर है बी, ऑप्शन बी, विकास जीवन भर चलता है, यानी कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग, ये जीवन भर चलते रहता है, ये रुकता नहीं है विकास। क्वेश्चन 7, सीखना क्या है? व्हाट इज़ लर्निंग? कोई कहता है कि सीखना, सीखिए, क्या सीखिए क्या नहीं सीखिए, तो इसका मतलब क्या होता है? कि इसका मतलब भी जानना है हमें। लर्निंग का मतलब क्या होता है? लर्निंग का मतलब तो सीखना होता है, लेकिन सीखना क्या है? लर्निंग, व्हाट इज़ लर्निंग? ऑप्शन ए है व्यवहार में परिवर्तन। सीखने का मतलब क्या व्यवहार में परिवर्तन करना है? ये जन्मजात प्रक्रिया है, ये लर्निंग एक जन्मजात प्रक्रिया है, या शारीरिक वृद्धि है, या जैविक क्रिया है? तो इनमें से क्या है? चेंज इन बिहेवियर, इनेट प्रोसेस, फिजिकल ग्रोथ या बायोलॉजिकल एक्शन? तो विकास का मतलब, सीखने का मतलब क्या है? तो सीखने का मतलब, इसका सही आंसर है चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन करना ही विकास का मतलब है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8, रचनात्मकता का संबंध। रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, ये सबको मालूम है क्रिएटिविटी, लेकिन रचनात्मकता जल्दी किसी को मालूम नहीं रहता है। तो हम लोग क्रिएटिविटी, इसको भी याद करना है। रचनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू, रिलेटेड का मतलब पता है, संबंध। तो रचनात्मकता का संबंध है, मतलब रचनात्मकता का संबंध किससे है? क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू, इसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए नकल से। क्या रचनात्मक का संबंध नकल से है, या नई चीज़ें उत्पन्न करने से, दूसरों के विचार अपनाने से, या केवल अध्ययन से? इसका सही आंसर क्या है आप लोग बताएं। तो इसका सही आंसर है नई चीज़ें उत्पन्न करने से, यानी कि प्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज़। नई आइडियाज़, नई सोच को उत्पन्न करना ही क्रिएटिविटी कहलाता है। इसी तरह चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 में है, शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? जो टीचर्स, इसका मतलब होता है टीचर्स, पता है आप लोग को। प्रमुख मतलब मेन, इधर है। शिक्षक का मेन कार्य क्या है? शिक्षक जो बनता है, अभी आप लोग तो इसको पढ़ के या फिर एग्ज़ाम पास करके शिक्षक बनेंगे, तो उसका मेन कार्य क्या है? कोई आपसे पूछे कि शिक्षक जो आप बन रहे हैं, तो उसका मेन यानी कि अहम और प्रमुख कार्य क्या है, तो आप उसको क्या बताएंगे? तो इसका भी एक काम है, शिक्षक क्यों बने हैं, तो शिक्षक का मेन काम क्यों है उसको हम लोग देखेंगे। क्या है? अनुशासन बनाए रखना। क्या एक शिक्षक का प्रमुख और मेन काम अनुशासन बनाए रखना है? परीक्षा लेना, सीखने को सरल बनाना, होमवर्क देना। एक शिक्षक का क्या काम है आप सबको पता होगा। एक शिक्षक का क्या काम है? तो उसका काम है, प्रमुख काम ये है, काम तो वैसे बहुत सारे इन सभी से है, लेकिन प्रमुख कार्य कौन सा है? तो सीखने को सरल बनाना, ताकि बच्चा आसानी से सीख सके। सीखने को सरल बनाना ही एक टीचर का प्रमुख कार्य है। ये है सही आंसर। क्वेश्चन
10 में सामाजिक विकास का अर्थ क्या है? सोशल डेवलपमेंट। हाँ, सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए। बहुत जगह हम लोग सुने होंगे सोशल डेवलपमेंट क्या होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? सामाजिक विकास का मतलब समाज में रहना सीखना, समाज का आलोचना करना, समाज से दूर रहना, परिवार से अलग रहना। इसका मतलब आखिर क्या होता है? तो इसका सही आंसर है, आप लोग कमेंट करिए। तो सही आंसर है सोशल डेवलपमेंट मीन्स लर्निंग टू लिव इन सोसाइटी। समाज में रहना सीखना, समाज में किस तरह रहना है, मिलजुल के रहना है, इसको ही हम लोग कहते हैं सोशल डेवलपमेंट। अब चलते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11, अनुशासन का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन इज। हमने क्या कहा था कि इसमें बेसिक्स और बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन लिया गया है। डिसिप्लिन सब जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है आखिर, अनुशासन का मतलब क्या होता है, तो इसको हम लोग जानेंगे। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? डर पैदा करना, क्रिएटिंग फेयर, या फिर नियंत्रण रखना, कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, या सजा देना। तो आप लोग बताइए इसका मतलब सही आंसर क्या है? चलिए सही आंसर, इसका सही आंसर है सी, सेल्फ कंट्रोल। अपने आप को सेल्फ कंट्रोल, अपने आप में कंट्रोल रखना ही डिसिप्लिन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, बालक सबसे अधिक क्या करता है? देखिए, बालक सबसे अधिक क्या करता है? व्हाट डज अ चाइल्ड डू मस्ट। सबसे अधिक क्या करता है, उसको समझना है पहले। बालक सबसे अधिक क्या करता है मतलब सबसे ज़्यादा, एक छोटा बच्चा सबसे ज़्यादा क्या करता है? सुनता है, या फिर बोलना या बोलता है, या डू एक्ट, या कुछ करता है, या देखता है। इसका सही जवाब बताइए। बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन है और सबको आना चाहिए ये। तो इसका सही आंसर है सी, यानी करना। ये कुछ भी वो करता है, वो करके सीखता है था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है, यानी कि मूल्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मूल्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पर्पज ऑफ वैल्यू एजुकेशन। मूल्य शिक्षा, मूल्य का मतलब वैल्यू, इसका मतलब क्या है? ए, परीक्षा पास करना, नैतिक मूल्यों का विकास, या फिर खेलों में रुचि, या फिर अंक बढ़ाना। मूल्य शिक्षा का मतलब क्या होता है, इस कमेंट करें। तो इसका सही आंसर है बी, नैतिक मूल्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14, कौन सा विकास सबसे पहले होता है? कौन सा विकास सबसे पहले होता है? क्या बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बेसिक भी है और एडवांस क्वेश्चन भी है। कौन सा विकास सबसे पहले होता है? विच डेवलपमेंट, कौन सा विकास, है ना, ऑकर्स फर्स्ट। तो कौन सा विकास सबसे पहले होता है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, या फिर भावनात्मक, सामाजिक? आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए, ये तो सबको आना चाहिए। कौन सा विकास सबसे पहले होता है? नंबर बी, सबसे पहले होता है शारीरिक विकास। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15, शिक्षक को विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? एक जो टीचर्स हैं, आप लोग टीचर्स बनेंगे तो स्टूडेंट के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, नहीं कैसा बिहेव करेंगे स्टूडेंट के साथ? क्या उसको कठोर सजा देंगे, या फिर उदासीन, या फिर सिंपैथेटिक, या फिर डराने वाला? कैसा व्यवहार के साथ रखेंगे आप लोग? ये आप लोग पढ़े भी होंगे, जब बीएड एंट्रांस दिए होंगे तो उसमें भी ये सवाल आया होगा कि शिक्षक को विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर है सी, सहानुभूतिपूर्ण, सिंपैथेटिक, ये सही आंसर है। क्वेश्चन 15, हम लोग 15 पॉइंट और ज़्यादा नहीं है, 30 ही क्वेश्चंस लिए हैं आज, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। 16, सीखने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? बेस्ट मीडियम ऑफ लर्निंग। सर्वोत्तम यानी कि बेस्ट, मीडियम
माध्यम और लर्निंग सीखना, इसलिए हमने दोनों लैंग्वेज को लेकर चला है एक साथ। तो सीखने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? बेस्ट मीडियम ऑफ लर्निंग। अनुभव, एक्सपीरियंस, पुस्तक, बुक, क्या हम सबसे ज़्यादा बुक के माध्यम से सीखते हैं, या कक्षा में, क्लासरूम, या परीक्षा के माध्यम से? कौन सा बेस्ट मीडियम है लर्निंग का? इसका सही आंसर है ए, अनुभव, यानी कि एक्सपीरियंस। हम एक्सपीरियंस से सबसे ज़्यादा सीखते हैं। क्वेश्चन 17, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। का प्रमुख कारक क्या है? मेन फैक्टर अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। मेन अफेक्टिंग क्या है? एनवायरनमेंट, लक, पास्ट, या जियोग्राफी? बताइए सही आंसर इसका है आंसर ए, वातावरण। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बालक के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? वातावरण, इन्वायरमेंट। जैसा इन्वायरमेंट में आप रहेंगे वैसा आप बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, समायोजन का अर्थ क्या होता है? यानी कि एडजस्टमेंट मीन्स, एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? समायोजन का अर्थ है, मतलब समायोजन का अर्थ क्या है? एडजस्टमेंट मीन्स ऑप्शन ए झगड़ा करना, टू फाइट। ऑप्शन बी अनुकूल होना। ऑप्शन सी विरोध करना। ऑप्शन डी अस्वीकार करना। तो समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, यह सबको पता है। ऑप्शन बी अनुकूल, टू एडेप्ट। एडजस्टमेंट करना मतलब एडेप्ट करना, ना कि जिस माहौल में रह रहे हैं उस माहौल के हिसाब से चलना। एडेप्ट करना, कैसा माहौल है वैसा माहौल में ढल जाना ही समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, सीखना आजीवन प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? लर्निंग इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इससे पहले हमने पढ़ा कि लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हु सेड दिस? ये किसने कहा? ये कथन किसका है? ऑप्शंस ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी वाटसन, या फिर ऑप्शन डी डेवे। किसने कहा था? तो ये सही इसका आंसर है ऑप्शन डी, सीखना आजीवन प्रक्रिया है। लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, बाल मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का मतलब साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का मतलब साइकोलॉजी होता है। का उपयोग शिक्षक क्यों करता है? यानी कि बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी का उपयोग शिक्षक क्यों करता है? व्हाई डज अ टीचर यूज चाइल्ड साइकोलॉजी? इसका इस्तेमाल, इसका उपयोग क्यों करता है? बच्चे को अनुशासित करने के लिए, या बच्चों को समझाने के लिए, या बच्चे को अंक देने के लिए परीक्षा में, या परीक्षा लेने के लिए? इसका इस्तेमाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान का इस्तेमाल क्यों करता है, उपयोग क्यों करता है? बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। ये इसका सही आंसर है बी, टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रेन। बच्चों को समझने के लिए उसका उपयोग करते हैं। चलिए, और 10 हमारे पास क्वेश्चन बचे हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इसी तरह आप लोग जुड़े रहिए और कंटिन्यू ये सेशन चलता रहेगा सारे सब्जेक्ट का। इसमें अभी हम लोग CDB का कर रहे हैं, इसी तरह सबका करेंगे 30-30 करके। तो क्वेश्चन 21, बुद्धिमत्ता का संबंध। बुद्धिमत्ता ये हिंदी वर्ड है, इंग्लिश में इंटेलिजेंस आप सबको पता है। ये इसलिए हमने दोनों में इस्तेमाल किया, तो आप लोग दोनों को याद रखें। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम दोनों को इस्तेमाल किए हैं, तो दोनों को याद रखें। बुद्धिमत्ता मतलब इंटेलिजेंस का संबंध, मतलब रिलेटेड। बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है? इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू, याद करने के लिए, याद करने की शक्ति। बुद्धिमत्ता का संबंध क्या है? पावर ऑफ मेमोराइजेशन, या फिर समझने और हल करने की क्षमता, शारीरिक शक्ति, या सामाजिक स्थिति। तो इसका सही आंसर क्या है, हम लोग कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है बी, समझने और हल करने की क्षमता। बुद्धिमत्ता का संबंध इसी से है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ, क्वेश्चन 22 की तरफ। सीखने का नियम प्रयास और त्रुटि, यानी कि ट्रायल एंड एरर
किसने दिया, ये आप पढ़े होंगे बीएड में, जब बीएड किए होंगे आप लोग ये पढ़े होंगे, ट्रायल एंड एरर, यानी कि प्रयास करना और त्रुटि। ये किसने दिया, थॉर्नडाइक या फिर पियाजे या स्किनर या ब्रनर, किसने इसका सिद्धांत दिया, ये किसका कथन है, कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग पढ़े भी होंगे तो याद होना चाहिए, एक बार दोहराइए अपने आप को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक ने कहा था प्रयास और त्रुटि, यानी कि ट्रायल एंड एरर। 23 क्वेश्चन नंबर 23 में है, बालक सबसे अच्छा क्या सीखता है, एक बच्चा सबसे अच्छा क्या सीखता है। अ चाइल्ड लर्न बेस्ट बाई, हाँ मतलब किससे सीखता है, ये है बालक सबसे अच्छा कैसे सीखता है, सुनकर, देखकर, करके या पढ़ के। सबसे ज़्यादा वो किस तरह से सीखता है एक बालक, तो सबसे ज़्यादा वो जो किसी बालक जो कोई है जो वो कैसे सीखता है, वो सबसे ज़्यादा सीखता है ऑप्शन सी, यानी कि करके, किसी भी काम को करके। हमने पहले भी इसको देखा, तो सबसे ज़्यादा काम को करके ही कुछ सीखता है वो। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, मुख्य मतलब मेन, उद्देश्य मतलब हो गया आपका एम। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ एजुकेशन, रोजगार प्राप्त करना, जीवन निर्माण, परीक्षा पास करना, प्रतियोगिता जीतना। शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है, मेन एम ऑफ एजुकेशन क्या है, आप लोग कमेंट करिए। तो इसका मेन स्रोत जो है, इसका मेन उद्देश्य जो है ये है ऑप्शन बी, जीवन निर्माण, कैरेक्टर एंड लाइफ बिल्ड करना। क्वेश्चन 25, स्किनर का नाम, तो क्वेश्चन 25 में है, स्किनर इज एसोसिएटेड विथ, स्किनर का नाम किससे जुड़ा है। इसमें हम हिंदी नहीं दिए हैं। नंबर ए है क्लासिकल कंडीशन, इसका हिंदी होता है सशास्त्रीय अनुबंधन, यानी कि सशास्त्रीय हाँ अनुबंधन, इसका हिंदी होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग, का हिंदी होता है प्रचालन अनुबंधन, प्रचालन अनुबंधन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट आप लोगों को पता होगा, संज्ञात्मक विकास, हाँ, और इमोशनल इंटेलिजेंस ये भी पता होगा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। तो इसका सही आंसर क्या है 25 का, आप लोग कमेंट करें इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि प्रचालन अनुबंध। चलिए चलते हैं 26 में, और 4 बचे हैं, आप लोग बने रहें लास्ट तक, बस 4 ही बचे हैं। 26, मेन कॉजेज ऑफ लर्निंग इनहेंस कैन बी, सीखने में बाधा का प्रमुख कारण क्या है। जब हम सीखते हैं तो बाधा डालता है, उसमें प्रमुख कारक क्या है। ऑप्शन ए अच्छा वातावरण, रुचि की कमी, सहयोग, प्रोत्साहन यानी कि मोटिवेशन। इसका सही आंसर क्या है आप लोग बताएं, कौन सा ऑप्शन इसका सही है। इसका सही ऑप्शन है बी, जब आपको पढ़ने में रुचि ही नहीं होगा तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो सबसे बड़ा बाधा क्या है इसमें, रुचि, लैक ऑफ इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो फिर पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा। क्वेश्चन 27, शिक्षक को बालक की त्रुटि पर क्या करना चाहिए। व्हाट शुड अ टीचर डू व्हेन ए चाइल्ड मेक मिस्टेक, जब एक स्टूडेंट मिस्टेक कर देगा तो एक टीचर क्या करेंगे, आप जब टीचर बनेंगे तो क्या करेंगे। उसको डांटना चाहिए, सजा देंगे, हाँ, प्रेम पूर्वक सुधारना चाहिए, ये सुधारेंगे, या फिर उसको नज़रअंदाज कर देंगे। क्या करेंगे आप लोग बताइए जब टीचर बनेंगे तो इसका सही आंसर है, कमेंट कीजिए आप लोग, सही आंसर का सही आंसर है सी, प्रेम पूर्वक सुधारना, उसको सही करेंगे। तो इसका सी सही आंसर है।
करेक्ट विद लव, आराम से प्यार से उसको समझाएंगे, फिर वो आसानी से समझ जाएगा। क्वेश्चन 28, सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। ये कथन किसका, यानी किसका कथन है, ये किसने कहा है। लर्निंग इज एन इफेक्टिव प्रोसेस, दिस स्टेटमेंट इज बाय, किसके द्वारा दिया गया है। पियाजे के द्वारा, डेवी के द्वारा, स्किनर या थॉर्नडाइक, बताइए। तो इसका सही आंसर है बी, डेवी के द्वारा। 29, बालक में जिज्ञासा किसका संकेत है। ये बालक में जिज्ञासा किसका संकेत है। क्यूरियोसिटी इज़ अ चाइल्ड इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, संकेत मतलब इंडिकेट। आलस्य को, लेजीनेस को वो इंडिकेट करता है, या सीखने की इच्छा को, या फिर अनुशासनहीनता यानी कि इनडिसिप्लिन को, या फिर असंतोष को, किसको वो इंडिकेट करता है, आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर है बी, सीखने की इच्छा। जब वो जिज्ञासा पैदा करता है, बालक में जिज्ञासा पैदा होता है, क्यूरियोसिटी, तो किसको इंडिकेट करता है, वो सीखने की इच्छा को, डिज़ायर टू लर्न। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन यह है आप लोग का, ये कि वो आप लोग लास्ट तक बने रहें तो इसको आप लोग रिवाइज कर पाए, ये बहुत ज़रूरी था, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहे, तो आप लोग को भी एक जिज्ञासा था सीखने का। क्वेश्चन 30 में है, शिक्षक जन्म से नहीं बनता, प्रशिक्षण से बनता है। यानी कि कोई भी इंसान टीचर जन्म से बनता है क्या, नहीं बनता है ना, वो प्रशिक्षण से सीख के बनता है। इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है, मतलब कोई भी इंसान जो है वो जन्म से टीचर तो नहीं है। जैसे अभी हम लोग, आप जन्म से टीचर नहीं है, पढ़े फिर टीचर बने, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं फिर टीचर बनेंगे, वो सीख के ही बनता है, जन्म से नहीं बनता है। अ टीचर इज़ मेड नॉट बोर्न मीन्स, तो वो जन्म से ही टीचर नहीं होता। इसका मतलब क्या है, इसका शिक्षक को प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है क्या, इसका मतलब यही है। शिक्षक को प्राकृतिक रूप से ज्ञान होता है क्या, उसको प्राकृतिक नेचुरली ज्ञान देता है उसको शिक्षक को, या फिर शिक्षक को प्रशिक्षण के दक्षता मिलती है, या फिर शिक्षक केवल सिखाने वाला होता है। इसका सही आंसर क्या है, इसका जो है शिक्षक जन्म से नहीं बनता, प्रशिक्षण से बनता है। इसका मतलब सही मतलब क्या है, तो इसका सही मतलब है सी, सही आंसर इसका क्या है, सी, शिक्षक को प्रशिक्षण से दक्षता मिलती है। ट्रेनिंग मेक्स टीचर्स स्किल्ड। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, आप लोग ने यहाँ तक बन के रहा। इन 30 क्वेश्चन तो हम लोग लास्ट करते हैं। ये 30 क्वेश्चन बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन था, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरे इसका क्वेश्चन देखेंगे ऑब्जेक्टिव। आप लोग कमेंट करें किसका ऑब्जेक्टिव चाहिए, फिर हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। इसी तरह कंटिन्यू एग्ज़ाम का तैयारी आप लोग फ्री में करें, कंटिन्यू लगे रहें इसमें, प्ले लिस्ट में कंटिन्यू आप लोग को मिलेगा। आप लोग कमेंट करें किसका भी चाहिए वीडियो, उसको आराम से बना के डाल दिया जाएगा। आप लोग सब्सक्राइब कर लो ताकि सबसे पहले आप लोग को पता भी चल जाए। चलिए यहीं तक, जय हिंद, जय भारत।